आधार बन सकती है। बानिहाल हल्के से आए सियासी कारकुनों ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हैदरपुरा श्रीनगर में गुलाम नबी आज़ाद की रिहाइशगाह पर यह प्रोग्राम रखा गया था। बानिहाल के रहने वाले ये मुताद्दिद कारकुनान पहले कांग्रेस से वाबस्ता थे। बानिहाल हल्के से कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे डॉक्टर आसिफ खांडे अपने सैकड़ों कारकुनों के साथ डीएपी में शामिल हो गए। इस मौके पर गुलाम नबी आज़ाद ने तमाम का अपनी पार्टी में खैर मकदम किया। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि वो फिर आवाम की खिदमत करने को तैयार हैं, क्योंकि हुक्मरान तबके के लोग आवाम के मुतालबात पूरे करने में नाकाम रहे हैं, इसीलिए उन्हें मैदान अमल में उतरना पड़ा है। डॉक्टर आसिफ साहब बानिहाल के हैं, कांग्रेस में थे 20 सालों से। पहले तो ओरिजिनल इनके वालिद साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, लेकिन मैंने ही इनके भाई को ज्वाइन कराया था कुछ साल पहले, और तब से ये कांग्रेस थे। कांग्रेस की पूरी सिस्टम को वहाँ चलाते थे, इलेक्शन लड़वाते थे, असेंबली का भी, पार्लियामेंट का। तो आज ये अपने सैकड़ों साथी तो यहाँ आए, वैसे तो हज़ारों साथियों के साथ मेरी पार्टी ज्वाइन की। आसिफ साहब का, इनके सभी साथियों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ। कोई सेटबैक, क्योंकि तीनों लोगों की कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है। आई विश देम वेल। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं, हमारे बहुत पुराने साथी रहे, लेकिन इस चीज़ का भी मुझे बहुत अफसोस है कि पिछले जब डिलिमिटेशन कमेटी हुई उसमें इन तीनों लीडरों की कॉन्स्टिट्यूंसियां चली गई। रिजर्व, किसी की रिजर्व हुई, किसी की डी रिजर्व हुई। तो मैंने उनको पद दिए थे इसलिए कि पुराने साथी थे, इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते हैं, तो कम से कम इज्जत मान दें, लेकिन उनको वो हजम नहीं हुआ। तो ठीक है, शायद जहां वो गए हैं उनको उनके पद ही खाली मालूम है, ये मालूम नहीं है कि इनकी तीनों की कॉन्स्टिट्यूंसी चली गई है। उन्होंने बताया कि आजाद साहब ने ज्वाइनिंग के वक्त यहाँ पर हमें सब्ज बाग दिखाए थे, उसके हवाले से बताइए सर। अभी तो इलेक्शन हुए नहीं, सब्ज बाग तो यही थे ना। जब इलेक्शन होंगे ना। नहीं, देखो, मिलिटेंटों की हमेशा कोशिश रही है, ये आज नहीं है, आज से 25 साल पहले भी जहां मैसेकर होते थे, कभी सिख का मैसेकर यहाँ वादी में हुआ था, कभी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का मैसेकर हुआ था। मैं ये नहीं कहता कि खाली कश्मीरी पंडित और सिख मारे गए, मुसलमान भी हजारों की तादाद में कई गुना मारे गए, लेकिन मुसलमानों का कोई न कोई बहाना करते थे। लेकिन अब इक्का दुक्का जो मुलाजिम यहाँ कश्मीरी पंडित था उसको मारते थे। तो वो एक हमेशा पाकिस्तान की पॉलिसी रही है, वो बहुत ही अफसोस है, और उससे यहाँ के मुसलमानों को बहुत नुकसान होता है। शायद मारने वालों को ये इल्म नहीं है कि किसी भी हमारे गैर मुस्लिम को मारने से सबसे ज़्यादा नुकसान कश्मीर के मुसलमानों को होगा। हमारे लाखों बच्चे और बच्चियां कश्मीर की अभी हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में पढ़ती हैं, तो उनके साथ फिर उसका असर पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि कश्मीरी अवाम भी इस बात को नहीं समझते, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था तो मुझे शिकायतें आती थी, कहीं बेंगलोर से, कहीं यूपी से, कोई दूसरे, कि देखो वहाँ वारदात हुई है हिंदू भाइयों के साथ, तो यहाँ अभी हमें डर लगता है, खौफ लगता है। लिहाजा इस बात का हमें एहसास होना चाहिए कि कभी अगर एक हिंदू को मारा जाता है तो लाखों हमारे लड़के लड़कियां जो कश्मीर के हिंदुस्तान में पढ़ते हैं, उनके लिए हम आफत तैयार करते हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ लीडर